दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपको पता है कि मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन मंडल है यानी कि MPESB ने अपना वर्ग 3 का जो संयुक्त नोटिफिकेशन है DPI के लिए और जनजाति कार्य विभाग के लिए दोनों को मिलाकर एक नियम पुस्तिका जारी की है। जो उसकी डेट है वो हम बता चुके हैं पहले भी, आज भी आप देख सकते हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 15 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 250-500 फीस है। 500 मतलब जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, बाकी के लिए 250। संभावित जो आपकी परीक्षा दिनांक और दिन है वो लगभग 10 नवंबर से है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लें और तैयारी कर लें। और सबसे पहले जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो तैयारी करने के लिए आपको एक विशेष रणनीति बनानी पड़ेगी। आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना नहीं है। तो उसके में आज हम आपको सिलेबस दिखाते हैं। सिलेबस के आधार पर फिर आप अपना PYQ देख सकते हैं। एक अच्छी बुक रख सकते हैं जिसमें पूरा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस बढ़िया विधिवत दिया होगा। और एक ही बुक से पढ़ेंगे, एक जैसे बाल विकास के लिए कई सारी बुकें अलग अलग नहीं लेना, एक बुक को ही कई बार पढ़ना है। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे तो ज़रूर आप क्वालिफाई होंगे अच्छे नंबरों से। सबसे पहले हम चीज़ आपको दिखा देते हैं सिलेबस, जो वेरी 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 मोस्ट है, क्योंकि सिलेबस के बिना अच्छे नंबर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये पूरी नोटिफिकेशन आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। हम नोटिफिकेशन खोल कर इसे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको ये लगे कि मतलब ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन में ही आया हुआ है सिलेबस, और आप अपने से भी खोल कर इसको देख सकते हैं और इसी के आधार पर आप तैयारी कर सकते हैं। ये जो आप सबसे पहले पेपर देखें कि जो पात्रता परीक्षा है वो 150 अंकों की होगी, और इसके लिए आपको समय जो है वो 2.5 घंटे मिलेगा। यानी आप ऐसा मान के चलें कि जो भी 2-3 महीने आपको पढ़ने का समय मिलेगा, उसके बाद आपको मात्र 2.5 घंटे मिलेंगे, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तय करेगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो क्वेश्चन आएंगे वो MCQ टाइप के होंगे। अब सबसे पहले हम उसका देख लेते हैं विषय। पहला जो विषय है ये अनिवार्य है अपना बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें 30 MCQ रहेंगे जो कि 30 नंबर के भी रहेंगे। उसके बाद भाषा 1, इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत अथवा कहेंगे उर्दू भी मिल जाती है। इनमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा भाषा 1 में कौन सा ले रहे हैं, भाषा 2 में कौन सा ले रहे हैं। तो इसको अच्छे से सेलेक्ट कर ले। इनके भी 30-30 अंक के रहेंगे। अगर आपकी हिंदी तो ठीक है, हिंदी तो ले ही लेंगे, हिंदी ठीक रहेगी। तो सेकंड में कोई इंग्लिश लेता है, कोई संस्कृत लेता है, तो अपने हिसाब से इसको चूज कर लेंगे। इसके भी 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप संस्कृत सेलेक्ट करते हैं तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार गणित आपका अनिवार्य है, गणित के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के ही रहेंगे। इसी प्रकार पर्यावरण अध्ययन जो आपकी है वो भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 नंबर के। सबसे पहले विस्तार से जो अपना सिलेबस है उसको एनालिसिस करें कि सिलेबस के अंतर्गत कहाँ तक पूछा जाएगा और जो उसका कठिनाई स्तर है वो कहाँ तक रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट के नाम अच्छे से लिख लें। और उसके बाद जैसे आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसके जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसको पहले अच्छे से पूरा देखें, और उसके बाद PYQ जरूर हल करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये अंदाजा लगता है कि इस पार्ट से किस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो संभावित क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आप जो टेस्ट सीरीज देख सकते हैं या कि फिर और कुछ प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, उनसे प्रैक्टिस करेंगे तो जो नए क्वेश्चन संभावित हैं उसका भी आपको इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख लेंगे कि बाल विकास आपको किस स्तर की पढ़नी है। जो बाल विकास है आपकी वो शिक्षा शास्त्र, वो 6 से 11 वर्ष की आयु समूह के, मतलब ऐसा पढ़ना है कि लगभग आप 6 से 11 वर्ष के बच्चों को सिखा रहे हैं। और मनोवैज्ञानिक पर आधारित होंगे, जो उनकी समझ होगी, आवश्यकता होगी, विभिन्न प्रकार की जो शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान है, उनका संवाद है, इस सब चीज़ को मतलब मन में ऐसा टारगेट रख के आपको बाल विकास पढ़ना है। भाषा 1 के जो प्रश्न हैं वो आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा में होगी, और भाषा 2 भी वही होगा। आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई भाषा चुन सकेंगे और मात्र अपनी चुनी हुई भाषा में ही उसको हल करना है। गणित और जो पर्यावरण अध्ययन है उसके विषय में आप विषय की अवधारणा है, समस्या का समाधान है और पैडागॉजी है, इसको जरूर अच्छे समझेंगे। जो प्रश्न पत्र में रहेगा 1 से 5 तक के प्रचलित पाठ्यक्रम है उसी के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका जो कठिनाई स्तर है वो हाई स्कूल तक का होगा। यानी पूछा आपसे वही जाएगा जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक का होगा, लेकिन जो उसमें टॉपिक होगा उसका कठिनाई स्तर हाई स्कूल के लेवल का होगा। तो सबसे पहले तो आप पहली से लेके जो फर्स्ट कक्षा से लेके 5th कक्षा तक है उनकी बुक देख लें अच्छे से, क्योंकि बुक देखने से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, पाठ के नाम कौन कौन से हैं, उनको थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन कर लेंगे
तो उसी के आधार पर आपको पर्यावरण में विस्तार से जाने में, मैथमेटिक्स में विस्तार से जाने में थोड़ा सा सहायता मिलेगी। और इसका फिर विस्तृत पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से थोड़ा सा देख लेंगे। जो ये विस्तृत पाठ्यक्रम है आप देख सकते हैं, बाल विकास से 30 प्रश्न आएंगे। जो बाल विकास है स्पेशली चाइल्ड डेवलपमेंट, उससे 15 क्वेश्चन आना है। यानी बाल विकास की अवधारणा क्या है, उसका अधिगम से संबंध क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, सिद्धांत कौन हैं, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी समस्याएं क्या हैं, इन पूरे इसको आप अच्छे से एक बार डिटेल से पूरा देख लेंगे। और कोई भी एक पुस्तक रखेंगे, जो भी अच्छी पुस्तक हो उसको आप ले लें और उसी से बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें तो ज़रूर सफलता मिलेगी। उसके बाद जो आप आगे देखेंगे पेडागॉजी, इसमें समावेशित शिक्षा, इससे 5 नंबर का रहेगा। और जो अधिगम और शिक्षा शास्त्र है उससे आपके 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। फिर आप देख लीजिए हिंदी भाषा में, अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। ये सिलेबस दिया, भाषा को सीखना, ग्रहण करना, सिद्धांत, ये पूरा डिटेल से दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, डिटेल में इसको बढ़िया आराम से देख लेंगे तो जिससे समझने में आसानी होगी। फिर उसके बाद है आप उसकी संस्कृत भाषा, अगर संस्कृत सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये देखना है, आप इसको अच्छे से सेलेक्ट करके देख लेंगे। उसके बाद उर्दू भाषा है, अगर आपको उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपके। फिर मैथमेटिक्स, ये तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। एक एक नाम इसके ज़रूर समझ लेंगे, संख्या पद्धति है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा है, भाग है, भिन्न है, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। और प्रयास ये करें कि 5वीं तक के सिलेबस में जो भी टॉपिक का नाम हो उसको आप जितना डिटेल से पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से कर लेंगे, लगभग हाई स्कूल के लेवल तक। अब इतना भी नहीं कि आपको विशेषज्ञ बनना है, आपको पेपर क्वालिफाई करना है अच्छे ढंग से। उसमें क्या होगा कि जितना आप बेसिक ढंग से इसमें पढ़ लेंगे तो आपके मेंस में भी वो काम आएगा। ये अच्छे से देख लेंगे। और ये पूरा दिया, पाठ के नाम पैटर्न है, त्रिभुजी है, ज्यामिति है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त त्रिज्या व्यास है, परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान है, 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे घनिष्ठ संबंध है, गुणा और भाग में पैटर्न की पहचान करना, ये पूरा है। ऐसी का पेडागोजिकल इशूज़ है, इसको आप देख लेंगे अच्छे से। उसके बाद है आपका पर्यावरण अध्ययन, जो कि 30 प्रश्न आएंगे। इसमें आप पढ़ लेंगे हमारा परिवार हमारे मित्र। इसके जो पार्ट है इनको अच्छे से थोड़ा सा आप देख के, और जितना मतलब गहराई से आप पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से पढ़ लें इसको। खेल और कार्य है, आवास है, हमारा भोजन और आदतें हैं, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज हैं, इनको अच्छे से देख लेंगे। और पेडागोजिकल मुद्दे भी हैं तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद हम आपको PYQ भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसका जो कुछ हल होगा वो हल भी करवा देंगे। लेकिन आपको PYQ देखना ज़रूर है, क्योंकि आपको ये अगर आप PYQ पूरे लगा भी लेते हैं तो लगभग आपके कई हज़ार क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये होगा, पहली बात। उसका जब डिटेल से आप पढ़ेंगे तो उसके कई सारे आंसर भी पता चल जाएंगे आपको, और तो बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होंगी, बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उसी से रिलेटेड जब आप फिर किताब से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी कि पिछले साल ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो ज़रूर टॉपिक बाय टॉपिक पहले अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद PYQ देख लें, और फिर प्रैक्टिस सेट वाली बुक से प्रैक्टिस हल कर लें। प्रैक्टिस कर लें तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और बहुत जल्द सफलता मिलेगी। ज़रूर इसको देखें। और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे आगे आने वाली भर्तियों के बारे में और भी यदि कोई समस्या आती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।